ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि हो और धन की प्राप्ति हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज यानी कि 9 नवंबर को कार्तिक मास गुरुवार की रमा एकादशी व्रत है। पूज्य गुरु जी कहते हैं आज का दिन कार्तिक मास का सबसे विशेष दिन है और सबसे दुर्लभ का भी दिन है। इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। आज रात्रि 6 बजे के बाद घर में ही 2 दीपक को प्रज्वलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर घर की बरकत होगी, घर में सुख शांति समृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी तिथि साल में एक ही बार आती है और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में रमा एकादशी का बहुत ही महत्वता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखो, रमा एकादशी 9 नवंबर को रखा गया है, लेकिन रमा एकादशी 8 नवंबर को सुबह 8:30 से शुरू हो जाएगा और 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उदया तिथि में होने के कारण रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर को रखा जाएगा, है ना। और पारण का जो समय रहेगा वह 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8:50 के बीच में होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लें, समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का दिन गुरुवार है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और आज का दिन रमा एकादशी भी है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। साथ ही कार्तिक मास का महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो पूज्य गुरु जी ने बोले हैं आज के इस दुर्लभ तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं या घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो आज रात्रि में दीपक को जरूर प्रज्वलित कर देना। इस विशेष उपाय को करने से चूक मत जाना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जिसे पूरा करना चाहते हैं तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को कर लेना। इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। बस आज रात्रि में 6 बजे के बाद दिया में हल्दी डाल के जला देना और एक चमत्कारी मंत्र को बोल देना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं यदि आप मेहनत बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है या फिर कोई कार्य करने जा रहे हैं जो अटक जा रहा है, कोई कार्य सफल ही नहीं हो रहा है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चूक मत जाना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, अपने घर से ही 2 आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया इसलिए लेना है क्योंकि आटे के दिया को बहुत ही पवित्र दिया माना गया है और आटे के दिया जलाने से फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है। और आपको 2 गोल बाती को लेना है और आपको लेना है घी। जी हाँ, शुद्ध घी ले लेना है और आपको लेना है हल्दी। जी हाँ, 1 चुटकी हल्दी भी ले लेना है। इतना सामग्री इकट्ठा कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं इस दीपक को रात्रि 6 बजे के बाद ही प्रज्वलित करना है। आप में से मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान सभी लोगों से निवेदन है आज रात्रि 6 बजे के पहले इस दीपक को प्रज्वलित ना करें। 6 बजे के बाद ही इस दीपक को जलाएं, है ना। ये समय बहुत ही दुर्लभ है। उसके बाद आपको इस दिया को जलाना कहाँ है, तो अपने घर में ही इस दिया को जलाना है। तो अपने घर में कहाँ पर जलाना है? अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर का साफ सफाई कर देना है और आज के दिन घर का मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। धन का आगमन होगा, सुख शांति होगी। और आपको एक छोटा सा पीला वस्त्र को लेना है। जी हाँ, छोटा सा ही पीला वस्त्र लेना है, रुमाल जितना बड़ा। उसे क्या करना है, अपने घर के मंदिर में रख देना है, बिछा देना है। उसके बाद भगवान विष्णु जी के फोटो को रख देना है। देखिए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है।
हो सके तो जब आप सुबह स्नान कर रहे हो तो पानी की बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करें, इससे जीवन पवित्र हो जाता है। हो सके तो आज के दिन पीला वस्त्र का भी धारण करके इस उपाय को करें, भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, ऐसा फोटो लेना है जिसमें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ हों, कुछ इस प्रकार से उसे ही लेना है। अगर नहीं है तो आप मार्केट से या बाजार से खरीद लें, है ना। उसके बाद इन दोनों दियों को यहाँ पर रखना है, भगवान विष्णु जी के सामने इस दोनों दिया को रख देना है। इस दोनों दिया में घी को डालना है, उसके बाद गोल बाती को डालना है, उसके बाद इस दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। देखिए, आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी और एक साथ इन दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद इस हल्दी में से आधा हल्दी यानी कि थोड़ा सा हल्दी लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार। आप 11 बार भी घुमा सकते हैं, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, लेकिन जितना बार घुमाना है उतनी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है ना। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि घर में सुख शांति हो, कलेश समाप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा घर में से निकले, परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़े और सभी को तरक्की मिले। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। अब इस बचे हुए हल्दी को लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार दीपक के ऊपर से घुमाना है और उतनी ही बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस दीपक में इस हल्दी को डाल लेना है अपना नाम और गोत्र बोल के। देखिए, आज के दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी के प्रति घी का दिया जलाने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख शांति समृद्धि होती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। आज एकादशी का दिन है और भगवान विष्णु जी का दिन है, इसलिए आपको 2 दिया ले लेना है और आपको लेना है 2 गोल बाती और आपको 2 चम्मच घी लेना है और आपको लेना है 11 काला तिल। कितना काला तिल लेना है? तो 11 काला तिल ले लेना है। काला तिल के साथ दिया जलाने से बहुत ही फायदा होता है और काला तिल भगवान विष्णु जी को भी प्रिय है। इतना सामग्री हो गया। देखिए, इस दिया को जलाने से सारी समस्या समाप्त होती है और माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, है ना। अब इस दीपक को जलाना कहाँ है? तो इस दीपक को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। तो कैसे जलाना है? सबसे पहले तुलसी जी के जड़ में इस दोनों दिया को रख देना है। इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस दोनों दिया में घी को डालना है, इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिया को जला देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। अब इस काला तिल को, जी हाँ, इस 11 काला तिल में से 3 काला तिल को बचा लेना है और 8 काला तिल को तुलसी जी के जड़ में रखना है, समर्पित करना है ओम तुलसिया नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस 3 काला तिल को लेना है और दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, दुर्भाग्य दूर हो, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले। ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है ना। देखिए, तुलसी जी की जड़ में घी का दिया आज के दिन प्रज्वलित करने से तुलसी जी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं और भगवान विष्णु जी आपकी मनोकामनाएं को, आपकी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करते हैं। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, घर से ही आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सर्वश्रेष्ठ होता है और पवित्र होता है और आटे के दीपक जलाने से देवी देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं आज के दिन आटे के दिया से दीपक जलाने से लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में रहती हैं। उस व्यक्ति को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। घी के दीपक जलाने से आज की रात्रि आपकी सारी समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, 2 रोई का गोल बाती को ले लेना है और आपको थोड़ा सा हल्दी को लेना है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दिया को अपने घर में जलाना है भगवान विष्णु जी के फोटो के सामने।
या अपने घर के मंदिर में, है ना। अगर आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी का फोटो नहीं है तो आप बाजार से या चौराहे पर से एक फोटो खरीद कर इस उपाय को करें, है ना। देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो घर में जहाँ पर आप इस दिए को जलाएंगे वहाँ पर साफ सफाई कर देना है और जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद एक पीला वस्त्र लेना है, छोटा सा ही रुमाल जितना बड़ा एक पीला वस्त्र लेना है और उसे वहीं पर बिछा देना है। उसके ऊपर इस तस्वीर को रख देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद एक दिया को फोटो के सामने रख देना है कुछ इस प्रकार से और उसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। उसके बाद इस हल्दी को अपने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से घुमा देना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल के और अपनी कामना भी कर लेना है और व्यापार में वृद्धि हो, जीवन में तरक्की मिले, तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस हल्दी को डाल देना है। उसके बाद दूसरे वाले दिया को अपने घर के चौखट पर जलाना है, यानी कि मुख्य द्वार पर। तो मुख्य द्वार के दाहिने तरफ इस दिया को रख देना है, उसमें घी को डालना है, बाती को डालना है और इस दीपक को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोल के। और धन की समस्या समाप्त हो और धन की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, घर में कभी धन की समस्या ना आए, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। मेरे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।